नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसडीएम शो पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके को लेकर के। राजस्थान जीके के इस पार्ट 1 सेशन के अंदर हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जो ये कंप्लीट सीरीज़ रहने वाली है वो लगभग 2500 क्वेश्चन की रहने वाली है, यानी कि 2500 क्वेश्चन की रहने वाली है। और ये जो 2500 क्वेश्चन हैं वो आपके आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जो भी पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा जो भी आपके पिछले परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये 25 क्वेश्चन भी उन्हीं में से हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पार्ट फर्स्ट है। तो आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें सम्मिलित करना है। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पर लोक नाटक दे रखे हैं और यहाँ पर उनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो कौन सा लोक नाटक कौन से क्षेत्र में किया जाता है वो हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो नौटंकी है वो धौलपुर और भरतपुर के अंदर की जाती है। उसके बाद रम्मत जो है बीकानेर के अंदर, तमाशा आपके जयपुर के अंदर, और तुर्रा और कलंकी आपके मेवाड़ के अंदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तुर्रा यहाँ पर भगवान शिव से संबंधित है। तुर्रा यहाँ पर भगवान शिव से संबंधित है और कलंकी जो है यहाँ पर आपके माता पार्वती से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिए विशेष रूप से। ये तुर्रा और कलंकी जो है मेवाड़ में फेमस है और ये कभी कभार जो है पर्सनल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन कौन से? तो 12 और सिरोही, उदयपुर अलवर, 12 अलवर और उदयपुर 12। आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 ऑप्शन रह जाते हैं, ये 2 ऑप्शन तो हमारे साथ कट जाते हैं। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है अलवर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहने वाला है, उदयपुर और अलवर। यहाँ पर जो है सर्वोच्च वन क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? 100 से कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ये हमारा राजस्थान है और यहाँ पर जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर जो है मरुस्थल पाया जाता है और इसी मरुस्थल के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मरुस्थल के कारण क्या होती है, जनसंख्या कम होती है क्योंकि यहाँ पर आजीविका के साधन बहुत कम होते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व रहने वाला है। तो यहाँ पर जो जैसलमेर और बीकानेर और बाड़मेर ये 3 जो जिले हैं ये हमारे पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही रहने वाला है। यहाँ पर चूरू देखिए पूर्वी जिला है, यहाँ पर पाली मध्य राजस्थान का है, यहाँ पर बारा जो है दक्षिणी पूर्वी जिला है, हनुमानगढ़ उत्तरी जिला है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इस सवाल को सही कर सकते थे। उसके अलावा फैक्ट की अगर बात करें तो जैसलमेर के अंदर जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और वो है 17। ठीक है, और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो वो है जयपुर के अंदर, और जयपुर के अंदर जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा 595 जो है जयपुर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि राजस्थान के अंदर सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो आपके 12 जिले के अंदर आयोजित होता है और यहाँ पर मुख्य रूप से जो सहरिया जनजाति है ये भाग लेती है। और इस सीताबाड़ी मेले को जो सहरिया जनजाति है वो इसको अपना कुंभ मानती है। कुंभ का मेला सहरिया जनजाति के लिए कौन सा है? तो वो सीताबाड़ी का मेला है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ आयोजित होता है? तो ये 12 जिले के अंदर आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में संत पीपा के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर संत पीपा जी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो संत पीपा जी का जो बचपन का नाम था वो था प्रताप सिंह। इनके बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो इनकी जो छतरी है वो घाघरोन के अंदर बनी हुई है। और घाघरोन कहाँ पर है? तो ये है आपके झालावाड़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, झालावाड़ के अंदर जो है इनकी छतरी बनी हुई है घाघरोन की। और इनकी गुफा की अगर बात करें तो इनकी जो गुफा है वो गुफा आपके टोडा के अंदर बनी हुई है और टोडा जो क्षेत्र पड़ता है वो टोंक के अंदर है। ठीक है दोस्तों, टोडा टोंक के अंदर इनकी क्या बनी हुई है? गुफा बनी हुई है। और इनकी गुरु की बात करें तो ये रामानंद जो है इन संत पीपा जी के क्या थे? गुरु थे। उसके बाद ये दर्जियों के जो है ये दर्जियों के क्या है? आराध्य देव है। संत पीपा जी दर्जियों के क्या है? आराध्य देव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन कौन से हैं? जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए पाली और झालोर आपका सही ऑप्शन रहने वाला है क्योंकि जो जवाई बांध है वो पाली के अंदर बना हुआ है और पाली के बिल्कुल सटा हुआ जिला कौन सा है? झालोर। तो पाली और झालोर के अंदर ही जो है इसकी सिंचाई होती है और कहीं पर भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अनुपूर्ति
योजना किससे संबंधित है? तो अभी हाल ही में इसके फॉर्म भी चल रहे हैं, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना की काफ़ी चर्चा के अंदर है और ये आपके करंट का सवाल है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना है। तो इसका जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो ऑप्शन डी रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना है। अनुदान राशि दी जाती है आप अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ ही यदि आप रिट की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए जो है निश्चित अभ्यर्थी सिलेक्ट किए जाते हैं और उनको जो है अनुदान राशि दी जाती है, उनको रहने की व्यवस्था भी की जाती है। तो इस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना चल रही है अभी हाल ही में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन जो है वो है लोहा नाथरा की पाल। बिल्कुल ये ऑप्शन सुमेलित है। नाथरा की पाल आपके उदयपुर में है और यहाँ पर जो है लोहा होता है। उसके बाद कर लेते हैं मैग्नीज काला खोटा बांसवाड़ा के अंदर है और यहाँ पर जो है मैग्नीज का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जिप्सम जामसर आपके बीकानेर के अंदर है और यहाँ पर जो है जिप्सम होता है। आप सभी को पता है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिप्सम जो है बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है, तो जामसर जिप्सम होता है। ठीक है, जहाँ से जिप्सम जहाँ से जामसर। ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे गार्नेट सलादीपुरा। गार्नेट को दोस्तों हम तांबड़ा भी कहते हैं, तांबड़ा भी कहते हैं और इसको फिरोज़ा भी कहते हैं, इसको फिरोजा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो है आपके मुख्य रूप से एक तो टोंक के अंदर होता है और उसके अलावा ये अजमेर के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, टोंक और अजमेर के अंदर होता है और सलादीपुरा के अंदर ये नहीं होता है, तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो आपके जैसलमेर के अंदर जो है युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 के अंदर की गई थी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि आपके राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो ये आप याद रखें कि श्रीमती अंजना देवी चौधरी जो थी वो राजस्थान की पहली गिरफ्तार होने वाली महिला थी। और ये कौन थी? तो ये आपने नाम सुना होगा नारायण चौधरी। नारायण चौधरी, आपने बहुत सारे किसान आंदोलन में नारायण चौधरी का नाम सुना होगा, ये उन्हीं की जो है धर्मपत्नी थी। तो निश्चित तौर पर श्रीमती अंजना देवी चौधरी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि राजस्थान के अंदर जो ताराभात की ओढ़नी है, ताराभात की ओढ़नी वो किन के द्वारा ओढ़ी जाती है? तो ये दलित महिलाएं, जाट महिलाएं और गुजर महिलाओं के द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है। ये जो ओढ़ी जाती है वो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। तो ताराभात की ओढ़नी किसके द्वारा ओढ़ी जाती है? तो आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो है ताराभात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ या लेख सुमेलित नहीं है? तो एकलिंग महाकाव्य जो है महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है, प्रबंध चिंतामणि मोरतुंगाचार्य द्वारा लिखित है, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी द्वारा लिखित है, ये तो रटा रटाया है। प्रबंध कोश जो है आपके हरिसेन के द्वारा लिखित नहीं है, प्रबंध कोश जो है आपके चंद्रशेखर के द्वारा लिखित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रबंध कोश है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ठीक है, बम आपके भरतपुर के अंदर होता है, बिल्कुल बम नृत्य आपके भरतपुर मेवात के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ढोल झालोर के अंदर फेमस है, बिल्कुल सही है। गीदड़ आपके जो है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन गैर मेवात के अंदर नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, मेवात के अंदर जो है गैर नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए सारंगी जो है वो कौन बजाते हैं? भूपी पुंगी कमायचा रावण हत्ता। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा हमारा सारंगी जो है यहाँ पर लंगा जाति के लोग बजाते हैं। ठीक है दोस्तों। और पुंगी जो है यहाँ पर कालवेलिया जाति के लोग बजाते हैं। कमायचा यहाँ पर मंगनेसर और रावण हत्ता जो है यहाँ पर भोपे बजाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करंट से पूछा गया सवाल है, तो किस हस्तशिल्प को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया? तो वो हमारे हैं यहाँ पर बाबूलाल मारोटिया। बाबूलाल मारोटिया का जो है राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया था 2021 के अंदर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है प्रद्युमन सिंह को नियुक्त किया गया, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो हमसे कह रहा है
कि राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर लोग जो है अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इसको राइट क्लिक कर देते हैं, जबकि ये जो मुकुंदरा हिल्स है वो किसका हिस्सा है? विंध्यन की पहाड़ियाँ जो है उसका हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, अरावली यहाँ पर गलत है, विंध्यन की पहाड़ियाँ यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर करनी बीकानेर और जोधपुर, ये आपका ऑप्शन सही है। गुरु जम्बेश्वर बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर बिल्कुल सही है। पोखरण जैसलमेर और जोधपुर बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वीर तेजाजी नागौर और जोधपुर। देखिए दोस्तों, वीर तेजाजी जो हमारे संत है, लोक देवता है, वो नागौर से संबंधित है, लेकिन वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है वो आपके नागौर से संबंधित नहीं है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे छोटी नहर है और ये सबसे छोटी नहर होने के कारण एक ही जिले को लाभान्वित करती है और वो जिला है बीकानेर दोस्तों। ठीक है, तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर सिर्फ और सिर्फ बीकानेर से संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 2 जिस प्रकार से आया था, क्वेश्चन नंबर 19 भी ठीक वैसा का वैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वन रिपोर्ट 2019 वहाँ पर पूछा गया था 2021, लेकिन आंकड़े चेंज नहीं है। ठीक है दोस्तों, 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ क्रम यानी कि पहले ज़्यादा, फिर उसके थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम। ठीक है, इस प्रकार से हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा तो उदयपुर है, आप सभी को पता है। तो उदयपुर 3 ऑप्शन के अंदर है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने बताया था कि अलवर है। ठीक है दोस्तों, तो उदयपुर और अलवर यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा सही है यहाँ पर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों में सबसे कम प्रभावित होते हैं? देखिए दोस्तों, ये हमारा राजस्थान है और जो उत्तरी भाग होता है वहाँ पर जो है सबसे कम भूकंप देखने को मिलते हैं हमारे राजस्थान के अंदर। तो उत्तरी भाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं? यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़, बिल्कुल ये उत्तरी भाग के जिले हैं, तो ये हमारा सही आंसर रह जाएगा। ठीक है, भरतपुर और अलवर ये पूर्वी राजस्थान के अंदर होता है। कोटा और बारां ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हाड़ौती प्रदेश के जिले। बाड़मेर और जैसलमेर ये आपके पश्चिमी राजस्थान के। तो बिल्कुल उत्तर के जो जिले हैं यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ ये आपके सही आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? देखिए दोस्तों, जो टोटल कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है वो 14 है। ठीक है दोस्तों, उन 14 में से यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो साकम्बरी, बीड़ और मनसा माता ये तीनों की तीनों कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। ठीक है दोस्तों, जबकि जो गोगेलाव है ये आपके नागौर के अंदर है, ये आपके नागौर के अंदर है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन गलत है वो है डी, क्योंकि ये आपके झुंझुनू के अंदर नहीं है, ये गोगेलाव नागौर के अंदर है, तो ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पर झुंझुनू के अंदर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो है आपके जैसलमेर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश के अंदर आप सभी को पता है कि काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और काली मिट्टी को आप क्या कहते हैं? वर्टिसॉल मृदा कहते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मिट्टी को 5 प्रकार से बांटा गया है। आप सभी को पता हो कि ये राजस्थान है, यहाँ पर एंटीसोल और एरिडोसोल मिट्टी पाई जाती है। अरावली के अंदर जो है इंसेप्टिसोल पाई जाती है। एल्पीसोल यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है और वर्टिसोल जो है आपके यहाँ पर हाड़ौती प्रदेश के अंदर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से टोटल मिट्टियाँ 5 प्रकार की, 5 मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, ये एंटीसोल और 5वीं के एरिडोसोल, ये 5 वैज्ञानिक वर्गीकरण हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको गठित किया गया था। देखिए दोस्तों, यदि आपके इकोनॉमी यदि आपके चैप्टर के अंदर है, आपके सिलेबस के अंदर है, तो आपको रिको के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ के जाना है, क्योंकि रिको जो है राजस्थान की जो है मुख्य इंडस्ट्री है और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था वर्ष 1969 के अंदर। तो रिको के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो यहाँ पर रिको का जो गठन हुआ था वर्ष 1969 के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, और अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज़ का हमारा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे कोट में दिए गए के आधार पर हमें करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ये ए है हमारा कि भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य है। देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ तो यहाँ पर सही है, लेकिन राजसमंद नहीं होगा, क्योंकि भोराट आपको पता है कि उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है। भोराट जो है आपके उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, तो यहाँ पर राजसमंद तो ऑप्शन में होना नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? या तो गोगुंदा होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, या तो यहाँ पर होना चाहिए गोगुंदा या फिर यहाँ पर होना चाहिए उदयपुर। ठीक है, या तो यहाँ पर गोगुंदा होना चाहिए या फिर उदयपुर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, क्योंकि भोराट का पठार कुंभलगढ़ और उदयपुर के बीच में, राजसमंद के बीच में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल बीहड़ के जो क्षेत्र हैं वो आपके किस में मिलते हैं, चंबल बेसिन के अंदर मिलते हैं, तो ये आपको बिल्कुल ऑप्शन सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 आपके सही है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 आपके सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही रहने वाला है आपका ऑप्शन स सही रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर आपको 25 क्वेश्चन बहुत ही शानदार लगे होंगे दोस्तों। और यदि आपको इस सीरीज ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही जो है आपको सीरीज़ आपको कंप्लीट अवेलेबल कराई जाएगी, लगभग 2500 क्वेश्चन की, लगभग आपको जो है 2500 क्वेश्चन की यहाँ पर सीरीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके RSM SSB बोर्ड के द्वारा जो भी पूछे गए हैं विगत परीक्षा में, उन परीक्षाओं के में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर ये सीरीज़ चलने वाली। तो निश्चित तौर पर आपके रिट एग्जाम के खास दृष्टिकोण से ये बनाई गई सीरीज़ है। तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप रिट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों।